हमारे इधर रोटी सब्जी दाल बाटी ये खाते हैं, तो दाल चावल उससे रोज नहीं खवाते थे। बोले मम्मी मैं दाल ही पी लेता हूँ कभी तो, इसलिए हमने जो विश्वास था ना हमारा उसने पूरा करके दिखाया। हमारे देश में खेलों के सपने कच्ची सड़कों और कच्चे मकानों पे बनते हैं और उसी एक सपने को ढूंढते हुए आए हम सिलफोड़ खेड़ा, जिला देवास, मध्य प्रदेश, जहां के देव मीना ने नेशनल रिकॉर्ड बनाए हैं पूल वॉल्ट में और इन्हीं कच्ची सड़कों पर एक पक्का सपना बांधा है इस स्पोर्ट को अगले मुकाम तक ले जाने का। देवास जिले का एक बहुत ही छोटा सा गांव जहां की कच्ची सड़कें और पानी की किल्लत के बीच एक खिलाड़ी निकला है। अगर आज इंडिया में पोल बॉल की बात की जाए तो देव मीना का नाम जरूर आता है। एक रोज पहले मैंने पूछी, मन बेटा अच्छे से खेलना, हार मत मानना, अभी भाई सबको पछाड़ दूंगा। ऐसे कैसी बोली, सबको पछाड़ा दे दूंगा। उपलब्धि की सपना है, खेले तो बड़ी बात है, खेलेगा और तो कहता है उसके अंदर जुनून है कि पापा ओलंपिक वर्क खेलूंगा, कहता है वो, पर वो कहता है तो सच होता है। देव मीना का खेलों का सफर बिल्कुल आपकी और हमारी तरह चालू हुआ। सड़कों पे दौड़ने से, धूप में खो खो खेलने से, लेकिन किसान परिवार से आने वाली देव के लिए स्पोर्ट्स में उड़ान भरी, जिसने ना गरीबी देखी ना धूप, बस कुछ करने की चाह थी। मैं मस्ती तो बहुत करता था वो, बचपन में मस्ती बहुत करता था वो। कभी कभी ऐसा आता था कि करेगा क्या है, इतनी मस्ती का तो सुनता नहीं था, वो और भग जाता था, काम नहीं करता। कहीं स्कूल पढ़े ही नहीं, दिमाग कम था थोड़ा उसका। जैसे उसने 12वीं पास कर ली है, उतने कम भी नहीं था वो, तो पास भी हो गया हो। बाकी खेल कूद में बहुत था उसका। अब उसको क्या है कि शुरू से ही अच्छे स्कूल में डाला हमने, इंटरनेशनल स्कूल पुष्पदीप में खाते गाँव पढ़ा भी वो। वहाँ से उसने 9वीं पास कर ली थी वहाँ से। हर साल दौड़ में मेडल, दोनों भाई मेडल लाते थे वो दौड़ में था वो। इसके बाद उसको जुनून था दिमाग में आ गया, मैं खेल में जाऊँगा। से वो 7th क्लास में था, तो दोनों बच्चे हमने अच्छे इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ाए उनको, पर दोनों बच्चों ने सप्लीमेंट्री लिया थे 7th में, तो मैं भी रोती थी और दोनों बच्चे भी रोते हैं। देखो तुम्हारे पापा किसानी कर रहे हैं, अपन परेशानी में, तुम भी नहीं पढ़ोगे तो आगे क्या होगा। उसको तो खेलने का जुनून था, बोले मम्मी मुझे कुछ करना, मैं क्या खेलूं। मैं बोलता था मम्मी मेरे को खेलना, मैं क्या करूं। बेटा रनिंग करो तुमको, मैं तो यही, और कुछ तो ज्यादा नॉलेज नहीं था, ये रनिंग करो। तो 3 बजे स्कूल से छुट्टी होती थी तो ग्राउंड में धूप में 3 बजे दौड़ लगाता था। क्योंकि गांव में भी क्या है कि बच्चों के साथ में अपन ये खेल खेलते हैं, अपन कबड्डी खेलते हैं, अपन इसके बाद में खो खो खेलते हैं, इस टाइप के क्या उसका खेल में बहुत ज्यादा दिमाग था। फिर मामा बीच में बोल रहे थे, बोले कि ठीक है इसका खेल में ज्यादा दिमाग है तो अपन बोले इसको कहीं पे भी स्पोर्ट में भेज देते हैं। मामी का हमारा थोड़ा मन में ऐसा था कि बच्चे को थोड़ा दूर नहीं करना है। फिर उसके बाद में मामा ने बोला कि नहीं, बोले बाहर तो भेजना पड़ेगा, गाँव में क्या रखा है, बोले खेती बाड़ी में आज हम कर रहे हैं वही बहुत है। बाबा के मैं भी आऊँ रहूँगा, जेल लिया तो उसने करते दिखाया मेरे को। तो उसके पीछे पीछे देख देख के पापा मैं भी खेल में जाऊँगा, मैं भी खेल में जाऊँगा। तो हमने भैया हमने कोशिश करके वो भोपाल वहाँ रख दिया। अब खातेगांव से भोपाल तक का रास्ता तो मिल गया, पर टीडी नगर स्टेडियम में देव ने पहले अपनी किस्मत 400 मीटर में आजमाई, लेकिन एथलेटिक्स की दुनिया और बड़ी जिंदगी के नियम अभी जानने बाकी थे। प्रशांत सर ने इंटरव्यू लिया तो उसमें उसको ये नॉलेज नहीं था कि मेरे को इतने सेकंड में इतना दौड़ना हो। वो तो वैसे ही दौड़ता था, अगर उसको पता होता कि मेरे को इतना दौड़ना है तो वो उस हिसाब से दौड़ता। तो वहाँ बहुत परेशानी उठाई उसने। एक टाइम तो वो स्कूल जाता था, स्कूल करके दोपहर बाद फिर खेलने जाता था। उसके बाद में भी उसको ढंग से खाना नहीं मिलता था बोर्डिंग में, तो वो तो फिर भी बोले मैं कैसे भी, फिर रोता भी था, मम्मी मेरे को मैंने पैसे लगा दिए, अब मैं क्या करूँ। और बीच बीच में ऐसा भी सोचता था वो बहुत पैसे लग गए, मैं अब वापस जाऊँगा तो पापा मारेंगे खींचेंगे मेरे से, तो अब क्या करना मेरे को। कमरा में ऐसे ही था, बिल्कुल खंडर। बड़ी मुसीबत से बाहर निकला मैं, बहुत मुश्किल। खाना बनाया, बेलन चलाया, खूब कोच को खिलाया। एक बार तो देखने गए थे कैसी क्या कंडीशन में वो रह रहा है। फिर हमारी मामी को थोड़ा सा दुख भी हुआ है, खंडर था मकान में वहाँ पे। फिर देव की मुलाकात घनश्याम सर से हुई, जिन्होंने ना सिर्फ देव की हिम्मत बांधी,
लेकिन इंडिया में पोल वॉल्ट को एक सितारा दिया जिसने आसमान छूना अभी सिर्फ शुरू ही किया है। खेलता रहा, फिर वो बोर्डिंग बंद हो गई, कोरोना आ गया। फिर उसको ऐसे दौड़ते दौड़ते फिर उसको ये घनश्याम सर मिले। उन्होंने उसकी ये फिजिक्स देखी, उसको देखा, उसका टैलेंट देखा। फिर बोले आप पोल बोर्ड में आ जाओ। हम वैष्णो देवी जा रहे थे, तो ट्रेन में थे हम बैठे, तो उसने कॉल किया। बोले मम्मी पापा मेरे को एक सर है, घनश्याम यादव सर है, और वे बोल रहे हैं कि मैं पोल बोर्ड में जाऊँ, पोल बोर्ड ज्वाइन करूँ। तो हम तो पोल बोर्ड को जानते ही नहीं थे क्या है। बोले ऐसे बाँस के डंडे से ऐसे कूदना पड़ता है, ऐसे ऐसा रहता है। तो मैंने बेटा वो तो बहुत कठिन गेम है, कैसे करेगा तू, उसको तो कुछ आता ही नहीं, रंगीन तो हर कोई दौड़ लेता है, और पोल बोर्ड तो बहुत कठिन गेम है, अलग गेम है, कभी देखा ही नहीं। देव मीना ने अपना पोल वॉल्ट डेब्यू किया अंडर 18 नेशनल चैंपियनशिप गुवाहाटी में, जहां उन्होंने सिल्वर जीता 4.0 मीटर की जंप पे। फिर ना ही कोच ने ना ही खिलाड़ी ने पीछे मुड़कर देखा। 2024 जूनियर एशियन चैंपियनशिप दुबई में देव मीना ने 5.10 मीटर की जंप के साथ इंडिया के लिए पोल वॉल्ट में ये इवेंट 37 सालों बाद जीता। आज देव के नाम पोल वॉल्ट के दोनों अंडर 20 और सीनियर नेशनल रिकॉर्ड हैं। लेकिन इतना काफ़ी नहीं, देव की नज़र उन पक्के रस्तों पर है जो सिर्फ ओलंपिक खेलों की तरफ जाते हैं। वो यहाँ आता है तो वो बिल्कुल सुबह दौड़ के अब 1-1.5 मील रोजाना लेफ्ट राइट जरूर करता है, तो वो अच्छा हो गया दौड़ कूद के लिए कुछ करना है, अपने गांव के लिए कुछ करना है, और भगवान की कृपा है, माता रानी की। भगवान को बहुत मानता है, हम भी भगवान को बहुत मानते हैं। खुशी रहती है, बहुत खुशी है। अभी पेपर में आया तो देखा था वो हमारा बच्चा बहुत आगे जाए, खूब पटाखे छोड़े उठती थी। तो जितनी बार मेडल लगता है उतनी बार हाँ उतनी बार पटाखे